जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, भिन्न को जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि भिन्न के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, देखिए भिन्न जैसे नाम सुन के आपको ये लग रहा होगा कि भिन्न में ऐसा क्या चीज़ है जो पढ़ने लायक है। तो भिन्न में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे पढ़ने लायक है। कभी भी कोई भी एग्ज़ाम देंगे, वनडे एग्ज़ाम में, चाहे मान लीजिए आप रेलवे दे रहे हैं, एसएससी जीडी दे रहे हैं, या कोई भी सीआरपीएफ या किसी भी आर्मी सेक्टर का दे रहे हैं, या कहीं भी का, एक क्वेश्चन इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। किस तरह का मिलेगा? या तो प्रकार पूछ देगा, या फिर आपसे ये पूछेगा निम्नलिखित भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में संयोजित कीजिए, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में संयोजित कीजिए। ठीक है, या फिर आपको ये दे देगा कि अलग तरह का भिन्न दे दिया गया, जिस तरह के सतत भिन्न देता है, जैसे 1+, ठीक है, 1/1 या 2+1 ऐसे करके 2/3 दे देगा, +1 करके इस तरह का भिन्न को बोल देगा सॉल्व करिए, इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, या फिर और दे देगा 3-4 ठो भिन्न दे देगा, बोलेगा इनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में, ये सब चीज़ों की आज हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे आसान और बेहतरीन तरीके की जो है कि इसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। हाँ, तो देखिए भिन्न पहले होता क्या चीज़ है, पहले थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है ना, तो भिन्न क्या है? देखिए भिन्न में आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। भिन्न में जो ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और नीचे क्या होता है उसे क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए इसको इंग्लिश में नोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, डिनोमिनेटर कहते हैं। अब देखिए बात को समझिए, भिन्न जो होता है ये अंश है और ये हर है। ठीक है ना, अब भिन्न के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले नंबर पे देखिए भिन्न के बारे में हमें पढ़ना है, पहले तो भिन्न के प्रकार पढ़ना है। ठीक है ना, प्रकार, इसके प्रकार के बारे में कि प्रकार कितना है। तो देखिए प्रकार में हम आपको बताते हैं, पहला सम भिन्न जान लीजिए। ठीक है ना, सम भिन्न। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? सम भिन्न। दूसरा क्या है? विषम भिन्न। ठीक है, विषम भिन्न। आगे मैं बताऊंगा कि सम भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है। और तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम संयुक्त भिन्न। क्या पढ़ेंगे? संयुक्त भिन्न। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सम भिन्न क्या होता है, ध्यान से देखिए। सम भिन्न एक वैसा भिन्न होता है जिसमें हर भिन्न में अंश हर तो होना ही है। ठीक है, बस इसमें अंतर बस थोड़ा थोड़ा का रहेगा। देखिए सम भिन्न ऐसा भिन्न होता है जिसमें जो अंश होता है, जो अंश होता है, ठीक है ना, अंश जो होता है वो हर से क्या होता है? हर से छोटा होता है। यानी कि अंश हमेशा छोटा होगा, किससे? हर से, यानी हर बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा, हर बड़ा और अंश छोटा होगा। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? सम भिन्न कहलाएगा। जैसे में देखिए, जैसे में आप देख लीजिए, जैसे 3/7 हो गया। ठीक है, 4/5 हो गया। ठीक है, 13/17 हो गया। इस तरह का इत्यादि बहुत सारे जो है कि, ठीक है ना, भिन्न हो सकते हैं, जो क्या है? हमारी सम भिन्न है। ठीक है दोस्तों, ये सम भिन्न है। सम भिन्न में क्या होता है? जो अंश है, ऊपर वाला अंश जो है, ठीक है ना, ये हमेशा नीचे वाले जो हर से हमेशा छोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब विषम की बात करते हैं। ठीक है ना, विषम भिन्न की बात करते हैं। तो विषम भिन्न में वही चीज़ आ जाएगा, फिर अंश हर तो सब में ही रहेगा। ठीक है, अंश और हर। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा, अंश की बात कर रहे हैं हम, अंश की बात कर रहे हैं। अंश या तो हर के बराबर होगा या उससे अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अंश क्या होगा? या तो बराबर होगा या इससे अधिक होगा। किससे? हर की बात कर रहे हैं, हर से। ठीक है ना, हर से या तो बराबर होगा या फिर उससे अधिक होगा। ठीक है ना, हर से या तो बराबर होगा या उससे अधिक होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ऐसा भिन्न देखिए, अब इसी को आप पलट सकते हैं, जैसे 7/3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 5/4 लिख सकते हैं, या फिर 17/13 लिख सकते हैं, या अन्य और भी कोई भिन्न इस तरह का हो सकता है। ठीक है ना, देखिए अब इसमें क्या है? इसमें अंश जो है हर से बड़ा है। ठीक है ना, अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे जो है कि उस तरह के भिन्न बन जाएंगे। ठीक है,
अब आगे देखिए संयुक्त भिन्न, ठीक है दोस्तों। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, आपको बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं, एकदम बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक देखिए। जब अच्छा लगेगा कुछ बेहतर है, सीखे हैं कुछ अच्छा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए संयुक्त भिन्न क्या होता है। संयुक्त भिन्न में सम भिन्न और जो है कि सम भिन्न के साथ जो है कि पूर्णांक आता है, ठीक है ना। इसमें पूर्णांक और सम भिन्न होता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि पूर्णांक और प्लस क्या होता है, सम भिन्न, ठीक है, सम भिन्न। आप सब लोग ये सब किए होंगे, लेकिन भिन्न के प्रकार के बारे में नहीं जाने होंगे कि ये जो मैं निकाल रहा हूँ ये कौन सा भिन्न का प्रकार है, ठीक है ना। किए होंगे, सब सवाल किए होंगे, ये वाला चीज़ें गए होंगे भिन्न पे, लेकिन समझ नहीं पाए होंगे कौन सा भिन्न है, ठीक है ना। देखिए पूर्णांक और उसके बाद क्या है, सम भिन्न है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब पूर्णांक जैसे मान लीजिए कि दो पूर्णांक 3/5 हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ 2 जो है वो पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्ण अंक है, ठीक है, इसमें कोई बटा नहीं है। उसके बाद जो ये लिखा हुआ है 3/5, तो देखो 3/5 क्या है हमारा, सम भिन्न में क्या था, सम भिन्न में यही था ना कि अंश जो है हर से क्या हो, छोटा हो, तो ये हमारा सम भिन्न हो गया और ये हमारा पूर्णांक हो गया। तो संयुक्त भिन्न में क्या होता है शामिल, पूर्णांक और सम भिन्न दोनों क्या होते हैं, इकट्ठे संयुक्त होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है एक सतत भिन्न, ठीक है ना। इसके बाद आता है दोस्तों एक सतत भिन्न। देखिए जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको कॉपी पेन पे हमेशा नोट्स बनाया कीजिए, बिना नोट्स बनाए आप अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाया कीजिए, ठीक। तो देखिए इसके बाद आता है एक सतत भिन्न, ठीक है ना। देखिए हर एग्जाम में दोस्तों उस तरह का एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा जिसमें मैथ्स रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ज़्यादातर रेलवे, एसएससी, जीडी वगैरह में आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, एसएससी वगैरह में बहुत ज़्यादा मिलता है। देखिए सतत भिन्न होता है, ठीक है ना, सतत भिन्न, इसके बारे में देखिए। सतत भिन्न क्या होता है, जिस तरह से मान लीजिए यहाँ पे दिया है दो पूर्णांक 1/1 दे रखा हो, ठीक है ना। अब 3 पूर्णांक, ठीक है, 3 पूर्णांक 1 प्लस कितना बटे के 3 दे रखा है। आप पूछेगा कि इसका मान क्या है, इसका मान क्या आएगा, ठीक है। या फिर आपको हो सकता है ये अलग अलग तरीके का देता है, या x के बराबर कर दे, मतलब कि इसके बराबर क्या होगा, या फिर इसके बराबर x दे दे तो लिख दे आपको कि यहाँ 2x - 5 बराबर क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ x की वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू का मान निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से आपको कराने वाला हूँ इस चैप्टर में। तो पहले इसके बाद देखते हैं, पहले भिन्नों का देखेंगे, ठीक है दोस्तों। पहले भिन्न में हम ये देखेंगे कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा बड़ा है, ठीक है ना, कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, ठीक है। पहले ये पहचानना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम और उसके बाद अवरोही क्रम, ठीक है ना, कैसे हम संजोएंगे, ये बहुत सारे एग्जामों में आता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। देखिए 5/7 है, 9/11 है और 13/15 है, और यहाँ पे क्या है 17/19 है। में सबसे बड़ा भिन्न पूछा है। तो देखिए दोस्तों हमें इसको निकालने के लिए सबसे बेहतरीन 2 तरीके हैं। एक तो ये है, पहले हम ये देखते हैं कि इनके बीच अंश और हर में अंतर कितना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 5/7 है, 9/11 है और 13/15 है, यहाँ पे 17/19 है। तो इनके देखिए अंश और हर का अंतर देखेंगे, यदि अंश और हर का अंतर सब में यदि बराबर है तो जान लीजिए जिसका अंश बड़ा हो जाएगा वो भिन्न बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। देखिए इसमें देखिए कितना का है, 5, 2, 7, यानी 2 का अंतर है, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना है, ये हमारे पास 2 है, ठीक है, अंतर। यहाँ का अंतर देखा जाए तो 9, 2, 11, 2 अंतर है। यहाँ पे अंतर देखा जाए तो देखिए 13, 2, 15, ठीक है ना, 2 का अंतर। यहाँ भी 2 का अंतर, ठीक है दोस्तों। तो बात को समझिए, देखिए सब में 2-2 का अंतर है, इसलिए जिसका अंश बड़ा होगा, ऐसे क्वेश्चन में
पहले आपको अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, उसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में लिखो, या छोटा और बड़ा भिन्न बताओ, इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या तो छोटा पूछेगा या बड़ा पूछेगा, या आरोही क्रम में बताने को पूछेगा या अवरोही क्रम में सजाने को बोलेगा, ठीक है ना। इसी यही 4 प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनके अंश और हर में अंतर कितने कितने का है। यदि समान अंतर है तब तो हमें तुरंत ये देखना है कि अंश किसका बड़ा है, तो बड़ा इसका है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगा हमारा बड़ा, यानी कि 17/19 क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना भाई, बड़ा हो जाएगा। अब पूछे कि छोटा कौन है, तो छोटा जिसका क्या है, अंश छोटा होगा, तो अंश 5/7 किसका है, छोटा है, यानी 5/7 हमारा क्या हो जाएगा, छोटा भिन्न हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, छोटा हो जाएगा। उसी क्रम में अंशों के क्रम में बढ़ते घटते में आरोही क्रम को और अवरोही क्रम को सजा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक तो ये चीज़ है। इसके बाद देखिए एक चीज़ और आता है, जैसे मान लीजिए कि हमें ऐसा अगर नहीं दिया है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मिले, ठीक है, जो कि अंश और हर का जो है क्या हो, बराबर हो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यदि ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है, मान लीजिए कि हमें दे दिया यहाँ पे, मान लीजिए कि हमें दे दिया यहाँ पे 3/5, ठीक है, 3/5 दे दिया, फिर उसके बाद 7/8 दे दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 11/7 दे दिया, ठीक है, या 6 दे दिया। अब देखिए, अब इसमें आपको पूछे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ठीक है ना, इसमें आपको पूछे सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा, तो देखिए यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ अंतर अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए 3 बटे कितना है, 5 है, फिर क्या है 7/8 है, फिर 11 कितना 6, तो देखो यहाँ अंतर कितना है, 2 का। यहाँ पे अंतर अगर देखा जाए तो यहाँ पे अंतर कितना है, 1 का, और यहाँ पे अंतर देखा जाए तो कितने का है, 5 का। अंतर तो सबका अलग अलग है कि नहीं, सबका अंतर अलग अलग है। देखिए यहाँ अंतर 2 का, यहाँ अंतर 1 का, और यहाँ अंतर 5 का। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका लगाते हैं, क्या है, एक तो ये चीज़ें हैं, जैसे देखिए एक तो ये चीज़ें हैं कि इसमें जो है कि हाँ, इसमें जो है कि देखिए, इसमें जो है कि अंश से हर से अंश की तरफ जाएंगे, ठीक है, अंश जो है कि अंश की तरफ जाएंगे, हर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सीधे से गुणा करेंगे इसको इसमें इसके, तो कितना हो जाएगा, देखिए हमको क्या छांटना है, मान लीजिए कि बड़ा छांटना है, ठीक है ना, बड़ा भिन्न कौन सा है, बड़ा भिन्न कौन सा है, ठीक है, यही देखना है हमें। तो देखिए बड़ा भिन्न देखना है तो बड़े को ही लेंगे, ठीक है। देखिए 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इधर 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 24 और 35 में बड़ा कौन, 35 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब इसको इससे रिलेट करेंगे, ठीक है, देखिए तो कितना हो जाएगा, देखिए अब देखते हैं, तो 11 8 88 हो जाएगा, और 6 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, तो 88 बड़ा है, ठीक है ना। तो ये वाला भिन्न यानी कि 11/6 क्या हो गया, बड़ा हो गया सबसे। अब अगर छोटा पूछे तो देखिए इन दोनों में छोटा कौन था, ये था, तो छोटा कौन हो जाएगा, 3 कौन हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ें हैं। अब इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखे तो अब लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई भी 2 भिन्न हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है आपका 17/8, ठीक है, और यहाँ पे 12/5 दे रखा हो, ठीक है, या 5/12 दे रखा हो, तो देखिए 5/12 दे रखा हो, तो अब इनको पता करना कौन बड़ा है कौन छोटा। तो देखिए दोस्तों, बिना भाग दिए सबसे आसान तरीका है, इसको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि हमको हर से अंश की तरफ जाना है, ठीक है ना, हर से अंश की तरफ जाना है। और 8 का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, 8 5 कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। इस 8 का इस 5 में, इसके हर से इसके अंश में गुणा करेंगे तो इसके सर पे लिखेंगे, और यहाँ पे इस 12 का गुणा करेंगे तो इस 17 से, तो इसके सर पे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों 17 × 12, तो कभी भी 17 × अगर 12 करेंगे तो 40 से तो ज़्यादा ही होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो 17/8 है वो हमेशा क्या है, बड़ा भिन्न है, और ये छोटा भिन्न है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं बड़ा और छोटा भिन्न, ठीक है दोस्तों। तो इस पे एक क्वेश्चन करा देते हैं, 1 2 जो कि आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे आगे, ठीक है ना।
दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर एक मिल जाता है, जैसे एक और नियम होता है, ठीक है ना, उसको जान लीजिए, एलसीएम मेथड होता है। जैसे देखिए इसमें जो हर होता है, जैसे 4 है, 7 है, 8 है, 7 है, ठीक है, इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाता है, ठीक है ना, एलसीएम जो है इनका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो देखिए 4, 8, मैंने बताया कि बड़ी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या से देखते हैं छोटी संख्याएं काट रही हैं। देखिए 8 दूना के 16, 8 तिरके 24, नहीं काटेगा, 8 चौके 32, 8 यानी 7 वाटे 56 सीधे कर दीजिए, 56 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 56, ठीक है दोस्तों, 56 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 56 को सब में गुणा कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 4, 14 चौके 56 हो जाएगा, 14 तियाँ 42 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसका देखिए कितना हो जाएगा, 7 वाट 56, 8 9 72 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर करेंगे तो देखिए भाग करिए, 8 7 56, 7 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सॉरी हाँ 7 8 56, 8 तरीके 24, ठीक है। अब देखिए ये आ गया। तो अब देखिए अगर आपको पूछे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है, आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, तो ये भिन्नों का मान आ गया है। अब आप उसको लिख सकते हैं, इस एलसीएम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा कौन है, इसमें 72 है, तो यानी कि 9/7 भिन्न सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये 42 बड़ा है, तो 42 में कौन है, 3/4 बड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो 42 के बाद ये 35 बड़ा है, यानी कि 5/8 भिन्न बड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो ये 3/7 रह गया अकेला, यानी कि 3/7 भिन्न बड़ा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं, बीच में हम इस तरह डाल सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह का चिन्ह डाल सकते हैं, यानी कौन किससे क्या है, यानी सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और क्रॉस बता ही दिया, ठीक है ना, कैसे गुणा करके निकालते हैं। एक तो ये एलसीएम मेथड था, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम मेथड कभी भी लगाते हैं तो जिसमें कि आसानी से एलसीएम निकाल के तुरंत मल्टीप्लाई करें। अब बहुत बड़े भिन्न में नहीं करते, बड़ा भिन्न जब भी आए उसमें ये जरूर देखना है कि अंश और हर का अंतर कितना है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि एग्जामिनर जो है कि एक तरह से बड़ा बड़ा भिन्न दे के डराता है, हालांकि उसका जो तरीका बहुत आसान होता है, ठीक है दोस्तों। चलते अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा देखने में लग रहा है बड़ा है, ठीक है। देखिए 27 बटे क्या है, 38 है, ठीक है। उसके बाद 29 बटे 39, 31 बटे कितना है, 40, 33 बटे 41 और 35 बटे 42 और 37 बटे क्या है, 43 है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ऐसे एक और मेथड है जो इसको फाइंड आउट करने के। पहले तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी बड़ा आता है तो उसका अंतर देखा कीजिए कि अंश और हर का अंतर क्या है, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, इन सब का अंतर देखिए। अगर अंतर बराबर है तब तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा हो जाएगा और जिसका अंश छोटा हो जाएगा वो भिन्न क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ें हैं, इसको अंश को अलग देख सकते हैं और हर को अलग देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें अंश में कितना अंतर है, देखिए 27 2 कितना है, 2 का अंतर है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी कितना का अंतर है, देखिए इसमें भी आपका 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, ठीक है। आगे भी देखिए 2 2 का अंतर है, ठीक है ना, 2 2 का अंतर है। और नीचे देखिए तो देखिए इसमें कितना, 1 का अंतर है, इसमें भी कितना का, 1 का अंतर है, यानी कि नीचे 1 का अंतर है, हर में 1 का अंतर है और अंश में 2 का अंतर है। तो अंश का अंतर बराबर है तो इसमें भी क्या होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 27 बटे के 38 क्या हो जाएगा, हमारा छोटा भिन्न हो जाएगा, छोटा भिन्न हो जाएगा। और उसके बाद यानी कि 37 बटे कितना है, 43, ठीक है ना दोस्तों। अंश किसका बड़ा है, देखिए 37 का अंश सबसे बड़ा है, देखिए तो 37 बटे 43 क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे कंडीशन में तो देखिए जब भी थोड़ा सा बड़ा अंक दे, बड़ा डिजिट दे, तो हमको ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।